दोस्तों आज का कैप्सूल स्मार्ट बोर्ड पर। अच्छा, कोको आइलैंड्स के बारे में बहुत बातचीत हुई है। कोको आइलैंड्स में चाइनीज हैं नहीं हैं, इसके बारे में काफी कागज लिखे गए हैं। लॉट ऑफ पेपर्स, लॉट ऑफ पोजीशन पेपर्स, लॉट ऑफ डिस्कशन हैज बीन डन ऑन दिस इशू। अब मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। म्यांमार ने ऑफिशियली इंडिया को बोला है कि कोको आइलैंड में चाइनीज है नहीं, ऐसा म्यांमार का कहना है। लेकिन नैपिटो कैपिटल है म्यांमार की, उसने इंडियन नेवी ने रिक्वेस्ट करा था कि यार अगर आपने चाइनीज को नहीं दिया है तो क्या हम कोको आइलैंड विजिट कर सकते हैं, क्या जाके एक बार देख सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। इन्होंने बोला नहीं, जाके नहीं देख सकते, आप जाके नहीं देख सकते, हमारी बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, यहां पे चाइनीज नहीं है। दोस्तों कोको आइलैंड वो जगह है जो भारत को कायदे से 1947 में मिलनी चाहिए थी। मैं फिर बात बोलूंगा, वो बात फिर लोग बोलेंगे साहब आप फौजी हैं, आपको पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन हुआ है, कोको आइलैंड भी हमारे पास आने थे, हमारा हिस्सा था, वो दे दिया। उस जमाने में म्यांमार को बर्मा कहते थे, आपको याद होगा, बर्मा। तो ये बर्मा है, बर्मा के पास कोको आइलैंड चले गए, बर्मा का नाम बदल के हो गया म्यांमार, और ये रहे कोको आइलैंड। अगर आप ये देखें कि इंडियन लैंडफॉल आइलैंड ये है, ये वाला भारत का है, और ये कोको आइलैंड है। और लोगों का कहना है कि इसके अंदर चाइनीज डिप्लॉयमेंट है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा होती तो हमें दिख जाती यहां से आराम से, वी वुड हैव सीन थ्रू सैटेलाइट्स, बट डेफिनेटली देयर इज अ सीक्रेट चाइनीज प्रेजेंस ऑन कोको आइलैंड्स, व्हिच इज व्हाई द इंडियन नेवी रिक्वेस्टेड म्यांमार कि भाई क्या हम उसको देख सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, म्यांमार has assured India that there is no Chinese presence at Coco Island in Bay of Bengal, but people familiar with the matter say Naypyidaw is sitting on New Delhi's request to allow its navy to visit the island chain, which is less than 100 miles from the Indian landfall island. यानी कि इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 100 मील से कम का फासला है। ये बहुत निकट हैं, बहुत पास हैं, 100 मील से कम का फासला है। इंडियन नेवी हैज आस्क्ड म्यांमार टू बी अलाउड टू पे अ विजिट टू कोको आइलैंड्स, बट द रिक्वेस्ट हैज एलिसिटेड नो रिस्पांस फ्रॉम द रूलिंग हुंता। The Coco Islands are strategically important to India because of their proximity to the Andaman and Nicobar Islands. ये नीचे पूरा का पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार। यहां पे चाइनीज नेवी अगर बैठ जाती है तो हमारे लिए बहुत नुकसान का सौदा है दोस्तों, क्योंकि ये अगर आप देखें ना, ये पूरा इलाका ये इंडिया है। अब कोको आइलैंड आज से नहीं, कई दशकों से म्यांमार के पास है। आजादी के बाद ही ये खेल हो चुका था। फिर उसके बाद इन्होंने इनवाइट करा, चाइना को बोला कि आइए बिल्कुल भारत के सर पे बैठ जाइए, आप यहां पे बैठिए, बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने, लिटरली यहां पे इंडिया खत्म हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे इंडिया खत्म हो रहा है। मैं अंडमान एंड निकोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, राइट। मैं बात कर रहा हूं सी के मुताबिक। तो अगर आप समुद्र के देखें तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स। अगर आप इस तरीके से देखें, व्हेन यू फेस नॉर्थ, तो ये कोको आइलैंड जो है यहां पे, ये चला गया म्यांमार के हाथ में। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है आखिर ये बात क्या है। हम लोग कोको आइलैंड्स के, एक तो उसकी लोकेशन है, लेकिन चाइना क्यों चाहता है कोको आइलैंड्स को, ये मैटर क्या है पूरा, चलिए समझते हैं। अब दोस्तों मैं दोबारा ना बड़े नक्शे पे आपको समझाता हूं गेम क्या चल रहा है, ठीक है। आपको एक बात यह पता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड्स के बारे में आपने सुना है, जो कि अमेरिकन चाहते थे शेख हसीना दे दे, शेख हसीना ने मना कर दिया, शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, आज की तारीख में इंडिया में बैठी है। ये सारी की सारी स्टोरी आपको पता है। तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड्स दोस्तों, वो लगभग यहां पे है, मोटा मोटी मैं ब्रॉडली बता रहा हूं, आई कुड बी अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ, क्योंकि हाथ इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहां पे लगभग सेंट मार्टिन आइलैंड है। अच्छा, ये जो है पीला वाला, ये कोको आइलैंड है। ये जो है ये वाला, ये भारत का लैंडफॉल है, ये भारत का आइलैंड है, और इसके बीच में 100 मील से कम का फासला है, ठीक है। अब आप पूरे मैप को देखिए दोस्तों, यहां पे आपको ये पता लगेगा किस तरीके से बांग्लादेश चाइना को ये बोल रहा है कि यहां पे ऊपर की ओर, यहां पे आसपास हम आपको लाल मोनेरहाट में एक जगह दे देते हैं, आप यहां पे आके अपनी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स को यहां पे लगा दीजिए। तो फिर आपको सीधा का सीधा जो चिकन नेक का मामला है, आप चिकन नेक पे आप नजर भी रख सकते हैं और भारत को कट ऑफ भी कर सकते हैं। आपके पास एक बेस हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर के अंदर। ये उन्होंने चाइना को ऑफर करा है, ये भी हम कई बार कवर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, राइट, ये अमेरिकन को नहीं दिया गया। कोशिश कर रहा है
कोशिश कर रहा है वहां का जो सीनियर एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस कि किसी तरीके से ये अमेरिकन को मिल जाए। आज की तारीख में उसको डर है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने दे दिया तो हो सकता है बांग्लादेश के अंदर कलेश हो जाए। और यह भी बात है कि अमेरिका में सरकार बदल गई, डोनाल्ड ट्रंप आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, वो टैरिफ शैरिफ में ज्यादा खेल रहा है। यहां से जो चाइना है, आखिर चाइना ये कोको आइलैंड्स में आके क्यों बैठा है और चाइना का इंटरेस्ट क्यों है दोस्तों, ये पहले समझ लीजिए। हम आपको पिछली स्लाइड में ये बता चुके हैं कि इंडियन नेवी ने रिक्वेस्ट करा था कि हमें कोको आइलैंड विजिट करने दीजिए, हमें चाहिए नहीं वो आइलैंड, हम लोग जाएंगे देख दाख के वापस आ जाएंगे ना, मना कर दिया। बहुत समय से फाइल पेंडिंग है, दे हैव सेड प्रीटी मच दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, स्टॉल कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो पूरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, ठीक है ना, और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यहां पे, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। वो जिसके बारे में सोनिया गांधी जी ने भी लिखा था कि नहीं, यहां पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, यहां पे कोई एक किस्म के कोई मंकीज हैं या वाइल्ड लाइफ है या फ्लोरा एंड फोना है, यानी कि पत्ते वत्ते वगैरह, तो इन सबको बहुत डैमेज हो जाएगा अगर आप यहां पे पोर्ट बनाएंगे। तो यहां पे भारत का प्लान था कि अरबों डॉलर का लिटरली एक शहर बनाएंगे, वहां पे नेवी का पोर्ट भी होगा और भी पोर्ट्स होंगे, शिपिंग पोर्ट्स होंगे। तो इससे भारत की, इसको भारत का हांगकांग की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे कि भारत का हांगकांग यहां पे भारत बनाना चाह रहा है। लेकिन काफी इसके ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस बाहर वालों के नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कोई भारी ऑब्जेक्शन चाइना कर रहा है कि तुम क्यों बना रहे हो। करना चाहिए तो इंडोनेशिया को करना चाहिए। इंडोनेशिया कह रहा है तुम्हें बनाओ, तुम्हारा हेडेक है यार, हमसे क्यों पूछ रहे हो, वाई विल यू आस्क अस। मलेशिया कहता है हमें कोई लेना देना नहीं, तुम बनाओ ना बनाओ। थाईलैंड कोई इशू नहीं है, म्यांमार कोई इशू नहीं है। यहां पे अगर भारत प्रोजेक्ट कर रहा है, ये इशू है नई दिल्ली में कुछ लोगों को जो बहुत छातियां पीट रहे हैं कि भारत यहां पे क्यों। अब दोस्तों एक और चीज, ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है, मैंने जनरल एरिया बताया आपको, नॉट वेरी एक्यूरेट, मोटा मोटी समझ लीजिए। ये इलाका है, दिस इज कॉल्ड द मलाका स्ट्रेट। ये मलाका स्ट्रेट है, दिस इज द माउथ ऑफ द मलाका स्ट्रेट। और चाइना की काफी ज्यादा ट्रेड जो है मलाका से आती है। चाइना की जो इकोनॉमी है दोस्तों, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चाइना की पॉपुलेशन, चाइना की इकोनॉमी टुवर्ड्स द ईस्ट है। ये देखिए ना शेंजन यहां पे, अब देख रहे हैं, माना कि शेंजन पोर्ट से सामान निकला, यहां से सामान निकला शेंजन पोर्ट से, ये यहां से आएगा, फिर यहां से उसको जाना पड़ेगा, ये दिस इज हाउ इट विल गो। माल ऐसे आएगा, क्योंकि इसके अलावा देखो इसको तोड़ के तो जा नहीं सकता, नीचे से आएगा, बहुत लंबा पड़ेगा। ये शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है बाय सी। ये मलाका स्ट्रेट है। यहां पे भारत को यहां पे अपनी नेवी क्यों चाहिए? युद्ध के दौरान अगर आपको चीनियों को रोकना है, और अगर भारत यहां पे है, भारत का नेवल बेस, और चाइनीज शिप्स यहां से आते हैं, तो इंडिया यहां पे डिप्लॉय करके इसको बिल्कुल चोक कर सकता है। इसको कहते हैं मलाका चोक। ठीक है दोस्तों, अब इसके काउंटर बैलेंस के लिए, ये इसको जिसको कहते हैं कि इसको नलिफाई करने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए, चाइना जाहिर सी बात है ऊपर बिल्कुल एक बेस यहां पे चाहेगा। इसको कहते हैं कोको आइलैंड्स। अगर चाइना का बेस यहां पे है तो चाइना पूरा फिर इस इलाके पे नजर रख सकता है। ये इलाका दोस्तों है बे ऑफ बंगाल का, समझ रहे हैं आप। चाइना की फोर्सेस, चाइना अपना यहां पे म्यांमार क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ये यहां से मिल रहा है, राइट। चाइना यहां से अपने फौज भेज सकता है, चाइना यहां पे अपना बेस बना सकता है, यहां पे अपना नेवल प्रेजेंस चाइना ला सकता है, और चाइना पूरे इलाके को इट कैन पुट प्रेशर देयर। चाइना को बहुत जरूरत है कि इसको काउंटर करे, मलाका चोक को, जो मलाका स्ट्रेट में चोक करने का, यानी कि उसको, जिसको गला घोंटने का एक लगा लीजिए, भारत का जो मंसूबा है वो बहुत जरूरी है। वो होगा यहां से, और इसलिए भारत ये चाहता है, दैट इज द रीजन वाई भारत वांट्स टू चेक कि कोको आइलैंड्स में है कौन। ये लोग अलाउ नहीं कर रहे म्यांमार वाले। तो एक दुश्मन है जो चीन से दबाव डाल रहा है, और दूसरा दुश्मन है जो एनजीओस के थ्रू, समझ रहे हैं आप। एनजीओ होते हैं ना, मीडिया हाउसेस होते हैं, जो लोग होते हैं एक्टिविस्ट टाइप के, वो झोला वोला लेके जो बड़े तगड़ी तरीके से वो हर एक मोर्चे पे आपको आगे दिखेंगे। जो भी प्रोटेस्ट वाला मोर्चा होगा वहां पे सबसे आगे वो लोग दिखेंगे। उनको बड़ी दिक्कत है यहां पे कि भारत यहां पे ना चला जाए। अब सोचिए, इंडिया लड़े तो कहां कहां लड़े और किस किस से लड़े।